students, I welcome you all in the digital classes of Orion Academy, and today we will be studying for class 3rd lesson number 1 of subject science. Which is the subject? Science. The name of the chapter is living and non-living things. What is the name of the topic? Living and non-living things. Now we will start with one story. Okay, it is given in your book on page number 156. Slowly I will read out for you and I will explain. Living and non-living things. Page number 156. Warm up. Warm up exercise we are doing. Grandpa. There is one girl who went to his grandparents' place, her grandparents' place, and she was walking there and she had a conversation with her grandfather. So, Grandpa, Shreya, I am so glad that you came to spend your holidays with us. Grandpa was there and the name of the girl was Shreya. तो ग्रैंडपा कहते हैं श्रेया से, श्रेया आई एम वेरी हैप्पी दैट यू केम टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद अस. श्रेया, ग्रैंडपा आई लव योर विलेज, इट इज सो ब्यूटीफुल. ग्रैंडपा से श्रेया कहती है कि ग्रैंडपा आई लव योर विलेज एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. गाँव में तो वैसे भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है. एवरीवेयर वी कैन सी द ग्रीनरी, you know, natural beauty is there. In cities we can see all the tall buildings and roads and traffic, but villages में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है. Grandpa, come, I will give you a tour of the village. मैं आपको, ग्रैंडपा ने कहा चलिए मैं आपको एक टूर करवाता हूँ विलेज का, यानी एक हम लोग घूमने चलते हैं. श्रेया, ओह दिस banyan tree is so big. जब वो लोग आगे जाते हैं तो उन्हें एक banyan tree, एक ट्री दिखाई देता है. It was dense like this. कितना घना होता है like this. तो वो कहती है श्रेया, oh this banyan tree is so big. That was a banyan tree. The banyan tree in Hindi it is known as बरगद का पेड़. क्या कहते हैं banyan को हिंदी में? बरगद का पेड़. Grandpa, do you know this tree is more than 100 years ago? Old. It is the oldest living things in our village. तो ग्रैंडपा ने उन्हें बताया, श्रेया को बताया कि आपको पता है कि ये जो banyan tree है ये 100 years old है, ये 100 सालों पुराना है. ओके, और सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी चीज़ें हमारे विलेज की. श्रेया, लिविंग. Is this banyan tree living? But it does not move. ग्रैंडपा ने एक वर्ड यूज किया वहाँ पर. The name of the word was living. Living यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो चल रही है ना, living, जी रही है, बात कर रही है, ये living. तो ग्रैंडपा ने कहा कि ये सबसे ओल्डेस्ट लिविंग चीज़ है हमारे विलेज की. तो श्रेया ने कहा लिविंग, ये जीता है क्या, ये लिविंग है क्या, ये चलता है क्या, हाउ इट इज पॉसिबल. ग्रैंडपा, यू हैव सीन द रिवर फ्लोइंग, इज इट लिविंग बिकॉज इट मूव्स. ओके, तो ग्रैंडपा ने कहा देखो जैसे रिवर भी होती है, वो भी फ्लो करती है, वो चलती है, तो क्या वो लिविंग है? आप बताओ. क्योंकि हम यही सोचते हैं कि जो चीज़ें चलती हैं वो लिविंग होती हैं, या जो बात करती हैं वो लिविंग होती हैं. ऐसा नहीं है. श्रेया, आई एम सो कन्फ्यूज ग्रैंडपा. तो अब श्रेया कन्फ्यूज हो गई कि ये ट्री लिविंग है तो फिर रिवर क्या है. शी वॉज वेरी मच कन्फ्यूज्ड. ग्रैंडपा, डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लेट अस ऑल्सो लर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाट ग्रैंडपा टोल्ड श्रेया. अब हमें देखना है कि ग्रैंडपा ने श्रेया को क्या बताया अबाउट द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. We have to move forward and we will read it out. Page number 156. Things around us. We live on the earth. It has many beautiful and wonderful things. You see flowers, trees, mountains, clouds, plants, animals, cars and buses around you. हम हमारे चारों तरफ
कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, है ना, बसेस, कार्स, माउंटेन्स, ट्रीज, रिवर्स, ओके, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। थिंग्स लाइक कार्स, बसेस एंड बिल्डिंग्स आर मेड बाय ह्यूमंस, दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान ने बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मार्कर, इट इज़ मेड बाय ह्यूमन, इंसानों ने बनाया है। दीज आर द स्पेक्स, ये इंसानों ने बनाए, है ना। दिस इज द बोर्ड, ये इंसानों ने बनाए हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं विच आर मैन मेड, वी टेल दैट मैन मेड things. So the things which are made by man are known as man-made things. Example, you have to write down 5 examples of man-made things. This is the homework for you. Okay. Now, living and non-living things. Human beings, animals and plants are living things. Human beings, animals and plants are living things. जो जीते हैं, जो बढ़ते हैं, ओके। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड दे कैन मूव, ग्रो, ब्रीथ, फील चेंजेस एंड रिप्रोड्यूस, while non-living things cannot do any of these things. See, कैसे? How? For example, there is a pen, okay, and there is a puppy. ठीक है? Now, pen. Pen, which type of thing it is? It is man-made. What? It is man-made. Puppy. Puppy is man-made. क्या इंसान बनाता है पपी को? नहीं. Puppy is natural. Or we can say it is a living thing. Okay? Okay? Now we will see, क्या पेन मूव कर सकता है? क्या पेन मूव कर सकता है? No. अगर मैं इस पेन को यहाँ पर बोर्ड के ऊपर रख देती हूँ, I will put it down over here and tomorrow I will come. Will it be here? क्या मुझे यहाँ पे मिलेगा ये? Yes or no? Yes, ये मुझे यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि it is a man-made thing. इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, तो मैं इसको जहाँ रखूँगी ये वहीं पर रहेगा ना। पपी, अगर मैं एक पपी को एक रूम के कॉर्नर में बिठा देती हूँ, रख देती हूँ, तो क्या आफ्टर 5, 10, 15 मिनट्स के बाद वो मुझे वहीं मिलेगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल, नेसेसरी, कि ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे वहीं मिले, बिकॉज इट हैज़ लेग्स, ओके, इट कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज इट कैन मूव। तो पपी कैन मूव, यस, वो जा सकता है यहाँ से वहाँ, क्योंकि पपी इज अ लिविंग क्रीचर, लिविंग थिंग है। देन ग्रो, अनदर क्वेश्चन आई विल आस्क टू यू, क्या दिस इज द मार्कर, मैं इस मार्कर को इस लेंथ से बढ़ा सकती हूँ या इसको कम कर सकती हूँ, उसको बढ़ा सकती हूँ? नॉट एट ऑल, कम तो हो जाएगा, बट आई कैन नॉट इंक्रीज इट, यस, आई कैन नॉट ग्रो इट। बट पपी, क्या पपी, एक छोटा सा पपी, ओके, स्मॉल सा क्यूट सा पपी, वो बड़ा होके एक अडल्ट डॉग बनता है ना, अडल्ट डॉग बनता है। आप सब छोटे छोटे से बेबीज थे जब आपका बर्थ हुआ था, अभी आप क्या हो गए, उसके बाद टॉडलर हुए, फिर और बड़े हुए, नाउ यू आर सिटिंग इन द 3rd स्टैंडर्ड। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यू हैव ग्रोन अप, like that only puppy will grow up, yes, it will grow up. Then breathe, क्या this pen or this marker can it breathe? क्या ये breathe कर सकता है? No. Puppy, of course, it can breathe.
then feel changes. ओके, मौसम हमारा चेंज हो गया है, लाइक अभी मानसून इट इज रनिंग, मानसून इज गोइंग ऑन, मानसून हुआ, उसके बाद ठंड आएगी, तो क्या इसको ठंड लगेगी? नो. यस. क्या डे और नाइट इसको पता चलेगा? नो. इट कैन नॉट फील एनी चेंजेस. बट पपी को क्या कोल्ड होगा, ठंड लगेगी उसको? यस. अगर वो ज़्यादा ठंडा खाना खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, उसको खांसी हो सकती है, उसको सर्दी जुकाम हो सकता है ना? इट कैन फील चेंजेस. Then reproduce. रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपने ही जैसे बेबीज को पैदा करना, अपने ही जैसे बेबीज को पैदा करना. जैसे ह्यूमंस के छोटे छोटे बेबीज होते हैं, है ना? ओके, वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं उनके भी छोटे छोटे बेबीज होते हैं और फिर वो बड़े हो जाते हैं. क्या दिस मार्कर कैन इट प्रोड्यूस? उसे हम कहते हैं प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसा एक बनाना, एक इंसान बनाना, एक एनिमल पैदा करना. तो क्या अब इसके जैसा एक मार्कर इट कैन इट प्रोड्यूस? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये मैनमेड थिंग है. बट क्या पपी जब बड़ा हो जाएगा और क्या वो अपने जैसा एक सुंदर सा पपी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है, क्योंकि वो एक नेचुरल क्रीचर है, लिविंग थिंग है. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, कैन रिप्रोड्यूस, कैन फील चेंजेस, ओके, कैन ब्रीथ एंड कैन मूव. इतने सारे काम लिविंग थिंग्स कर सकती हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती हैं. ओके, सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. Tomorrow we will move on to the next topic of this. Okay, if you have any doubt you can ask to me. I will get back to you. Thank you so much.